हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम है अधीश कुमार और आप सभी जानते हैं कि हम इस चैनल पे आपके लिए ज्ञान से लेकर रिलेटेड वीडियो बनाता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूं, एक ऐसे विषय पे जो कि आज हर इंसान के मन में जिज्ञासा रहती है और सवाल रहते हैं दोस्तों। तो वो टॉपिक क्या है? वो दोस्तों, टॉपिक आज ये है कि हर इंसान के मन में रहता है कि वो परमात्मा साकार है या निराकार। तो आप हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो हमारी आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, आज हर इंसान, जहाँ तक है कि जो हमारे धर्म गुरुओं ने मुझे बताया और ज्ञान दिया कि परमात्मा निराकार है। अब दोस्तों, बात यहाँ इसलिए आई कि निराकार, और हम सबने यही मान रखा था, पर ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। परमात्मा जो हमारा मालिक है, भगवान है, वो हमारी तरह है दोस्तों। अगर मैं बात करूं ईसाई धर्म की तो उसकी बाइबल है, उसमें ये प्रमाण मिलता है प्रथम ही पेज पे कि परमात्मा ने इंसान को मनुष्य दृश्य से बनाया। अब दोस्तों, ये सोचने की बात है, अगर परमात्मा ने मनुष्य को, इंसान को अपना ही दृश्य बनाया तो दोस्तों अब हमारा ही मान लो, अब हमारे रूप में हुआ। अगर उसका कोई रूप नहीं था, अगर कोई उसका, तो वो फिर हमें किस रूप में बना दिया उसने? इसके मतलब परमात्मा साकार है। तो दोस्तों, इससे जो है डिफाइन होता है, इससे क्लियर होता है। और दोस्तों, कि परमात्मा साकार है, हमारे जैसा है, देखने योग्य है, और हमारे वेदों में लिखा भी है और बताया भी जा रहा है कि वो परमात्मा एक राजा की तरह अपने इस सतलोक में स्थायी है और वो देखने योग्य है। तो दोस्तों, अब यहाँ तक जैसे कि जिसको भी, हमारे धर्म गुरुओं को जहाँ तक का ज्ञान रहा, हमारे समाज को जितना ज्ञान मिला उन्होंने उतना आगे तक बताया। अब सबसे बड़ी बात यही आती है दोस्तों कि भगवान को हम निराकार इसीलिए मानते रहे। अब यहाँ पर जो है परमात्मा निराकार हम किसको कहते हैं? जिसकी कोई काया नहीं होती, जो देखा नहीं जा सकता है। आखिर वो है कौन? निराकार क्यों है, अव्यक्त रहता है? ये किस ब्रह्मांड का मालिक है? वो अव्यक्त रहता है क्योंकि वो ब्रह्मा विष्णु शिव जी के रूप में भी आ जाता है कभी कभी। तो हम जो जिस रूप में वो आ जाता है उसको हम साकार के रूप में और उनको मानने लगते हैं कि वो कभी दर्शन नहीं देते हैं और रूप में आ जाते हैं और उसके बाद में किसी को दर्शन दे। अब ये जैसे कि मान लो श्रीमद् भागवत गीता में ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं दिया, ये वही निराकार भगवान ही प्रवेश होकर श्री कृष्ण में और गीता का ज्ञान दे दिया। वो निराकार भगवान हुआ। अब साकार हमारा भगवान जो है वो हमारी तरह है, देखने योग्य है। तो दोस्तों, उस भगवान की हमें खोज करनी चाहिए जो साकार में है। आज तक हमारे धर्म गुरुओं ने यही बताया कि परमात्मा जो है निराकार है, वो अव्यक्त है। अब सोचिए मन में दोस्तों, विचार लगाइए। विचारनीय बात है कि अगर भगवान निराकार है तो हम कैसे देख सकते हैं? अब जिस भी साधक से कहो, कोई भी साधना कर रहा हो
और बस वो कहेगा कि मैं भगवान की खोज में हूँ और भगवान के दर्शन के लिए। अब ये मानिए कि अगर वो ये कह रहा है कि दर्शन के लिए, अब वो ये भी मान रहा है निराकार है। अगर निराकार ही है तो फिर वो दर्शन किसका करेगा? सोचने की बात है। अब हमारे ऋषियों ने, हमारे धर्म गुरुओं ने ऐसा बताया कि वो परमात्मा निराकार है, और उन्हीं की हम ऐसी साधना ऐसे बताए हुए पर चर्चा करने लगे जो कि, और उसके बाद में इस पर बहुत कम विचार किया गया कि वो परमात्मा साकार है, और निराकार की आज तक हमें आपको बताते रहे कि वो परमात्मा निराकार है, निराकार है, और उसी को हम मानते चले आए। तो दोस्तों, कई जगह ऐसा प्रमाण मिलता है जो वेदों में भी मिलता है और शास्त्रों में भी मिलता है प्रमाण हमारे। तो वो पूर्ण परमात्मा है, वो साकार है, देखने योग्य हमारे जैसा है, तभी हम उसकी साधना करेंगे और जब भी हम उसको प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा इतना ही टॉपिक था, और अगर आप ज्यादा जानकारी के लिए तो आज आप हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है साधना चैनल पे। तो साधना चैनल पे सत्संग आता है शाम को 7:30 पे, और शाम को जो है 7:30 तक आता है। तो दोस्तों, आपसे हमारा निवेदन है कि आप जरूर एक बार देखिए, फिर आपको हकीकत में पता चलेगा कि वास्तव में परमात्मा साकार है, निराकार नहीं है। उसके बाद में दोस्तों, हम आपको एक और आपसे प्रार्थना ही करना चाहूँगा कि आज सारा समाज हमारा शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, किसी को कोई चीज़ ऐसे नहीं बताई जा सकती है। तो उसके लिए मैं आपको एक इन्विटेशन करूँगा कि ये पुस्तक ज्ञान गंगा, अब ज्ञान गंगा ये पुस्तक ऐसी है जो कि आप इसके अंदर जो है प्रमाण भी आपको मिलेंगे कि भगवान साकार है। तो आप इसको पढ़िए, आपको अगर कहीं भी मिले इसको जरूर लीजिए, और आप संत रामपाल जी महाराज जी की वेबसाइट पे जाके वहाँ फ्री डाउनलोड भी कर लीजिए। आज हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं, अनेकों कंट्रियों में ये पुस्तक पढ़ी जा रही है, और इस पुस्तक को पढ़ने से इतना लाभ हो रहा है कि अब मैं उसका वर्णन अपनी जुबान से नहीं कर सकता हूँ। तो दोस्तों, आप, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, ज़रूर लाइक और कमेंट और शेयर करिए दोस्तों।